एक चोर था गोवर्धन डाकू, बहुत नामी डाकू था। बिल्कुल सरल उदाहरण में तुम्हें बताया है। तो एक दिन राज कर्मचारियों ने उसका पीछा किया, अब वो भागा, घोड़ा भी छोड़ दिया, पैदल भागा। तो एक जगह देखा बहुत सत्संग हो रहा था, कथा हो रही थी। पंडित परशुराम जी महाराज कथा कर रहे थे, करमैती बाई के पिता। ये प्रमाणित कथा हम आपको बता रहे। तो उस सभा में घुस गया। तो राज कर्मचारी आए, सोचा सभा में चोर कैसे हो सकता है, यहां तो चोर घुसने का साउंड। तो अब उसको पाया ही नहीं। जब कथा 2-3 घंटे बाद समाप्त हुई तो कथा का प्रसंग चल रहा था। वृंदावन में श्री बांके बिहारी लाल को आज यशोदा मैया ने सोने की करधनी, सोना, वो तो चोर आदमी, करधनी सोने की। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को बांके बिहारी को कह के पुकार, 8 वर्ष की अवस्था है, मैया ने सोने की लकुट दी, सोने का। अरे इतना माल एक साधारण, और गाय चराने अपने सखाओं के साथ जा रहे हैं। कथा समाप्त हुई, नजदीक पहुंचा, चाकू निकाली, पंडित परशुराम जी के गले में लगाई, पता लिखो। ये जो इतना धनी बालक का वर्णन कर रहे थे, पता लिखो। उन्होंने देखा तो उनका डाकू है जो मेरा नाम सुन करके भयभीत हो जाते हैं, हमारा नाम गोवर्धन डाकू है। कहा भैया इतनी तुम्हें जल्दीबाजी क्या है? बोले पता लिखो। केवल कहा? बोले मथुरा क्षेत्र वृंदावन, बाप का नाम नंद बाबा, कन्हैया, गाय चराने। पर सुनो, ये तुम्हारे जैसे डाकू उसको चोरी नहीं कर सकते, बहुत नटनागर, बहुत प्रवीण बालक है वो। तो उन्होंने कहा तुम हमको ऐसा समझते हो, अकेले अकेले राजाओं के महलों को लूट लिया है। बोले फिर भी नहीं लूट सकते, बहुत प्रवीण है। तो उनका कसम खाता हूं, जब तक उसे लूट नहीं लूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। परशुराम जी ने सोचा भगवान की अपार कृपा इसके ऊपर, पता नहीं क्या लीला होने वाली इसके ऊपर। उन्होंने कहा सुनो, हमारी तरफ से माखन मिश्री ले लो, जब तुम्हारा बस ना चले तब माखन मिश्री उसे खवा देना। हाँ ये बात भी ठीक है, बच्चा है, फुसला के काम चल जाए तो मारना काहे को पड़ेगा। माखन मिश्री फेट में बांधी और कहा कसम खाता हूं जब तक उसे लूट नहीं लूंगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। पर नाम क्या बताया तुमने? इतना बड़ा नाम तो। बोले श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, वृंदावन, गाय चराना, श्याम सुंदर। अब भगवान का चिंतन बनने लगा। देखो चिंतन बनने लगा। अब वो पैदल चल करके आया। अब एकांत में जहां गाय चरते तो पूछते श्याम सुंदर की गौएं कौन है? बोले सब हैं, ये ब्रजमंडल है, हर गौशाला भगवान के नाम की है। नहीं, बोले वो जो यशोदा मैया ने श्रृंगार करके चराने में, बोले वो तो कथा में लिखा है, प्रगट में थोड़ी अब रह गया। अरे बोले नहीं, पंडित जी झूठ नहीं बोल सकते। हम लोग चोर डाकू झूठ बोल सकते हैं, पंडित थोड़ी झूठ बोल सकते हैं। भगवान तो है ना, वो अपने भगवान को तो श्याम सुंदर है ना। अब एकांत में विकल हो गया और कहा अगर कोई ईश्वर है तो मुझे श्याम सुंदर से मिला दे, क्योंकि मैंने कसम खाया है बिना लूटे पानी नहीं पिएंगे। इतने में आवाज आई एक ग्वारिया पर, ए श्याम सुंदर तुम्हारी गाय इधर जा रही। अरे दौड़ा उधर, देखा कमर में हाथ रखे, न जाने कौन से गुण पर दयाली दिए जाते हैं, पीतांबर की फेट, वैसे ही श्रृंगार जैसा पंडित जी ने वर्णन किया था। श्याम सुंदर, कमल नयन, मोर मुकुट और करधनी और लकुट। उसने हर चाकू निकाली, हर सखा को, वो सब सखा दिव्य, वो गायें दिव्य भगवान ने प्रकट की थी। सब सखाओं का भाग जाओ नहीं मार डालेंगे। भगवान ने इशारा किया कि जाओ इसको हमें एकांत में निहाल करना है। बोले हाँ बोल रहे। बोले तू डरता ले क्या? बोले अब काल से भी नहीं डरते, तेरे से क्या डरना है। बोले मेरा नाम नहीं सुना होगा इसलिए तू डरेगा। अब ये मेरा नाम गोवर्धन डाकू, तो वो गोवर्धन ही तो नाम है ना, मेरा नाम गोवर्धन धारी है। भगवान उससे जब वार्ता कर रहे हैं तो उसका जीवत्व तो नष्ट हो रहा है, अज्ञान नष्ट हो रहा है। उन्होंने देखा बड़ा प्रवीण पंडित जी कह रहे थे माखन मिश्री खवा के काम कर ले। बोले सुनो, भगवान ने कहा अच्छा ऐसा प्यार करते हो? बोले प्यार के लिए नहीं है, ये सोना चांदी जो पहले ये उतरा ले के लिए। वो कहा ये तो वैसे ही उतार देंगे, लाओ तुम्हारा।
माखन मिश्री खाई और कहा थोड़ा तुम खाओ, और जे भी भगवान ने चखाया उसे भगवत अज्ञान हो गया। अब भगवान को साष्टांग दंड, प्रभु प्रभु। एक बात सुनी कि कन्हैया गांव में चरा रहा है, चल पड़ा, कसम खा ली तो भगवान मिल गए। यहाँ जीवन व्यतीत हुआ जाता है, हलवा पूड़ी खा करके दिनचर्या का बैलेंस बनाते रहते हैं, तो भगवान कहाँ मिले? जब भूख प्यास सहकर केवल भगवान के दर्शन के लिए, तो भगवान उसी समय प्राप्त हो जाते हैं। हम लोग सुनते बहुत हैं, समझदार बहुत हैं, नहीं करना चाहिए ये भी जानते हैं, लेकिन भजन ना होने के कारण हम उसको उतार नहीं पाते हैं। भजन शुरू करो, अभी बात बन जाए। नाम जप करो और निश्चय करो कि मुझे इस मार्ग में चलना है, तो पापाचरण नहीं करना है, गंदी बात नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना, किसी का अहित नहीं करना, तो मंगल शुरू हो जाए। अभी दिव्यता आने लगी अंदर, अंदर की दिव्यता, ये बाहर शरीर का राग छूट जाता है। समझ पा रहे आप? गृहस्थ में होता है ना, तो उसमें सावधानी ये दो चीजों की रखनी है कि जिस शैया पर आप शयन करते हैं वो शैया गृहस्थी में प्रायः अपवित्र होती है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। महाराज जी, भक्तों का प्रश्न आया है, जानना चाहते हैं कि बिना स्नान नाम जप करने से क्या होता है और नाम जप करने का सही तरीका क्या है। गृहस्थी जीवन में नाम हम कैसे जप कर सकते हैं? सुबह उठकर नाम जप कैसे करना चाहिए और सोच जाने के बाद क्या हम नाम जप कर सकते हैं या नहीं? कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। जब आप शौचालय नहीं गए तो आप नाम जप सकते हैं, आप मंत्र जप कर सकते हैं, आप श्री जी की दंडवत कर सकते हैं। फिर जब सेवा में पहुंचना है तो फिर स्नान आदि। अच्छा, गृहस्थी में यदि गृहस्थ धर्म का उपभोग किया है, फिर स्नान के बाद ही कोई कार्य करें। पहला काम होना चाहिए उठ के नाम जप करो, जाओ स्नान करो, शौच स्नान, फिर कार्य करो। अगर आप संयम से रात्रि व्यतीत किए हैं, पवित्र नहीं है, तो आप कर सकते हैं। गृहस्थ में होता है ना, तो उसमें सावधानी ये दो चीजों की रखनी है कि जिस शैया पर आप शयन करते हैं वो शैया गृहस्थी में प्रायः अपवित्र होती है, तो उस शैया पर बैठकर गुरुमंत्र आदि नहीं जप सकते। आप उसमें नाम जप कीजिए, फिर पवित्र होइए, फिर आसन पे बैठ के जप कीजिए। अब जैसे साधु महात्माओं की शैया होती है, परम पवित्र होती है, तो जगह जब मंत्र शुरू कर दिया, फिर शौच स्नान गए, फिर तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखने की बातें हैं। अगर आप पवित्र हैं तो आप दंडवती कर सकते हैं, आप अगर ऐसा तो फिर आप स्नान आदि के द्वारा, क्योंकि आपका प्रश्न सब गृहस्थों के लिए उत्तर होगा, तो इसलिए ऐसा। जी, क्या श्री जी की सेवा में दूध आदि को ठंडा करने के लिए फूंक मारना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आप वो जो छोटे पंखे होते हैं उनसे किया जाता है, क्योंकि हम अगर आपको चेक करना है तो जैसे हम बात कर रहे हैं, आप ऐसे शीशा या कुछ आप रख दीजिए, कागज ही रख दीजिए, तो हम चाहे जितना संभाल के बोले छिट्टियां आ जाएंगी, क्योंकि इसमें रस निकलता रहता है। तो जब तो ऐसे करेंगे तो हमारे थूक के साथ कोई न कोई कण गिरेगा, वो अपवित्र हो जाएगा, भोग लगाने योग्य नहीं होगा। कुछ भी ऐसे नहीं। अगर रसोई भी बनाने का नियम है तो उसमें फोकनी रखी जाती थी, तो ऐसे डालेंगे तो वायु वहां शुद्ध होके जाएगी, बीच में जैसे कण भी थूक के निकले तो वो फोकनी में ही रह जाएंगे। तो अग्नि पवित्र और रसोई पवित्र बन रहे। कुछ पवित्रता का जो निर्वाह है, ठंडा करने के लिए छोटे पंखे आते हैं, ऐसे हाथ से पंखे कर दिए, थोड़ी देर में ठंडा हो गया उचित, और फिर भोग लगा दिया। मुख से तो ना करें ऐसा। और रसोई बनाते समय बातचीत करने के लिए भी मना किया गया है, क्योंकि हम जैसे आटा लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगर चिट्टी पड़ गई तो भोग लायक नहीं रहा। हम अंदर नाम जप करें, बात करना है, जैसे गुरुजनों से जैसे बात की जाती है ना, जैसे खड़े होकर बात करना हो, तो ये पद्धति है, ऐसे करके बात की जाती है। उसे सभ्य जो पुरुष बात करेगा अपने गुरुजनों से, श्रेष्ठ जनों से, तो ऐसे बात करेगा जी, ऐसे कि कहीं मेरी थूक की चिट्ठी सामने मतलब ना चली जाए, ऐसे करके बात करेगा। तो ऐसे ही हम जैसे रसोई बना रहे हैं, हमें कोई बात करनी, तो ऐसे रसोई से हट के जी ऐसे बात किए कि हमारी कहीं रसोई जो अमनिया हो रही उसमें कहीं आवाज के उच्चारण मात्र में कहीं थूक की छिट्टियां ना चली जाए। तो ये पवित्रता भाव सारा खेल है ना, मेरी श्री जी भोग पाएंगी, तो भाव है ना, तो ऐसा कर लो। जी, क्या श्री जी के प्रसादी पुष्पों को गौ माता को आहार के लिए दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं, अगर वो सम्यक पा जाए तो। अगर वो छोड़ देती हैं तो एक किनका भी प्रसादी पुष्प का जो श्री जी के श्रृंगार में लगा है, उस पे जब आपका पैर पड़ेगा तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए उसको सुव्यवस्थित करके, जैसे हम यमुना जी, गंगा जी जहां धाराएं हैं, तो धारा से 10 हाथ पहले बालू खोद ले,
और खोद के उसमें नीचे करके ऊपर से बालू डाल देते। जब गंगा जी की बाढ़ आएगी तो उसमें, और वो अंदर ही वहीं रेती पे है तो परम पवित्र स्थान है, और किसी के ऊपर बालू कर दिया तो अब पैर किसी के लगने वाली बात नहीं रह गई ऊपर से, क्योंकि ये पृथ्वी भगवान शेष जी के फड़ पे ही तो टिकी, कहते नीचे तो है तो भगवान है शेष जी के फड़ पे टिकी हुई, तो हम ऐसे मर्यादा से कर ले। जैसे हम गाय को डालेंगे तो हमें लगता है सम्यक वो प्रसाद भावना से गाय तो भाएगी, नहीं तो गाय माता ने पूरा खा लिया था लेकिन गुलाब के पुष्प छोड़ दिए थे, तो वही हम कह रहे एक भी पंखुड़ी अब वो पैर में पड़ेगी तो हमारी उपासना भंग हो जाएगी। पवाने में कोई दोष नहीं। मान लो गुलाब का फूल प्रसादी होता है, हम ही पा लेते हैं। श्री जी ने विराजमान, मान लो राधा नाम विराजमान है, वो गुलाब के फूल में विराजमान, तो पूरा प्रसादी है, तो प्रसादी हम पा लेते थे, तो वो बात अलग है। अब अगर एक जैसे में राधा वल्लभ लाल जी की प्रसादी माला पहनाए जाते हैं तो सबसे पहला काम ऐसे करते हैं, और ऐसे कहीं पंखुड़ी ना गिर जाए। प्रसादी का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए ऐसा हमें लगता है कि उसे एकत्रित करते जाओ, और फिर जब महीना 2 महीना में कहीं पावन सरोवर नदी आदि के समीप जाओ तो खोद करके उसे हम गाड़। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए। दोस्तों, महाराज जी की बातों को अगर आप फॉलो करोगे तो मुझे उम्मीद है सारे बुरे कर्म, पाप, रोग, दुख, तकलीफ से हमेशा बचे रहोगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो पर। राधे राधे।